दोस्तों राम राम जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम मंत्रा में। मेरे यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस हैं उसके कमेंट सेक्शन में कई सारी डिमांड्स आ रही थी। उसमें से एक डिमांड है कि बीएसएफ आरओ आरएम का जो है पूरा एक बार डिटेल में इन्हें जानना था, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी हमारे कॉलोनी जी के साथ, जो कि पहले बीएसएफ में एक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रह चुके हैं। तो इनकी वीडियो को देख करके खास करके लोगों के मन में सवाल था कि क्या सिलेबस है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है और किस प्रकार का ड्यूटी प्रोफाइल है बीएसएफ आरओ और आरएम का। तो कॉलोनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पहले भी आए हैं और आज भी फिर से एक बार साहब आए हैं हमारे चैनल पर। मैंने पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की थी, तो हमेशा आते हैं। आप सबके मार्गदर्शन के लिए कॉलोनी साहब हमारे जो है हमेशा रेडी रहते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपकी वीडियो में आ रहा हूँ मैं फिर से एक और बार। बीएसएफ एचसीआरओ का फॉर्म निकला था 2022 में, मैं 23 में भर्ती हुआ था। बीएसएफ खुद एग्ज़ाम करवाती है, वो इंटरनल, कोई एसएससी नहीं करवाता वो। आरओ और आरएम, रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक दोनों का साथ ही होता है, सुबह आरओ का शाम को मैकेनिक का। अच्छा। और दोनों दे सकते हैं हम, दोनों में क्वालिफाई हो सकते हैं। लास्ट में आप जो रेफरेंस भरोगे ऊपर, वो आपको मिल जाएगा मार्क्स अच्छा, मतलब करके। सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है दोनों का सेम है क्या? दोनों सिलेबस सेम है, क्वेश्चन अलग आते हैं बस। फिजिक्स आती है 40 मार्क्स की, केमिस्ट्री आती है 40 की, और 20 का जीके आता है, इंग्लिश आता है और मैथ्स आता है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि आरओ और आरएम का लास्ट में प्रेफरेंसेस भरी जाती हैं, तो इन दोनों का एक ही एग्जाम नहीं होता क्या? नहीं, फॉर्म के टाइम ही प्रेफरेंस भरी जाती है, अच्छा। और जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ साहब ने कहा, सिलेबस आपको बताया साहब ने क्या है इसका, और सिलेबस हो गया। आपका प्रेफरेंस आरओ था या आरएम था? मेरे को तब आरओ आरएम का पता ही नहीं था कुछ तो मैंने आरओ भर दिया था ऊपर। अच्छा। वैसे लोग आरएम भरते हैं ज़्यादा, कि आरएम की थोड़ा और आराम की नौकरी है। अच्छा, मेरे को इतना पता नहीं था तो आरओ भर दिया मैंने। पेपर दोनों का निकला था मेरा। दोनों ही हेड कांस्टेबल है। दोनों हेड कांस्टेबल। बेसिक पे कितना है उसमें? बेसिक पे उसका है 25,500, और पहली ट्रेनिंग में उसकी सैलरी बन जाती है 40,000, और जब आप यूनिट में पोस्टेज जाओगे तो 50,000 इन हैंड है। 50,000 इन हैंड आपका जो है सैलरी सही आफ्टर बात। योर ट्रेनिंग आ जाएगा, नेट हो भी, ठीक है। यानी काफ़ी अच्छा नौकरी है हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर का और रेडियो मैकेनिक का। साइंस चाहिए दोनों के लिए, पीसीएम ना? पीसीएम चाहिए, वो भी PCM 60% एग्रीगेट के साथ। देख लो, 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो आपके इंटरमीडिएट में होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी जानकारी अब तक हमें साहब ने दी है। अभी थोड़ा सा ये बताइए हमें कि इसका कंपटीशन का लेवल कितना है, किस प्रकार से है? कंपटीशन का लेवल अभी भी कम है, क्योंकि इसकी जानकारी लोगों को बहुत कम है। हम्म। बहुत अच्छी नौकरी है, और कंपटीशन बहुत कम है इसका। जो फॉर्म भरता है और जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है वो निकाल लेता है, क्योंकि जानकारी का अभाव है इसका अभी भी। फौज में लोगों को पता नहीं है कि आर ओ आर एम होता भी है। मेरे को खुद नहीं पता था, मैं भी भर्ती हो गया। तो ये तो खाली वो बात है कि हम जब कुछ नहीं था हाथ में तो सब फॉर्म डाल दिए, हाँ, बीएसएफ का डाल दिया, एसएसबी का डाल सारे दिया, डाल दिया और एसएससी डाल निकल दिया, गए। जो निकल गया निकल गया, है ना। हाँ। तो वही स्थिति रहती है। आपके पास भी बहुत अच्छा एक अवसर ये हो सकता है अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो। बीएसएफ आरओ आरएम ओपन रिक्रूटमेंट जो है कराती है, क्योंकि हमारा जो सीआरपीएफ है उसमें क्या है कि इंटरनली हमारा हमारा जो एलडीसी है उसी के थ्रू ही जा बीएसएफ सकते हैं। हमारा जो आरओ और आरएम की वैकेंसी है वो फिल हो जाती है, आरओ की खास करके, ठीक है। लेकिन बीएसएफ में ये है कि बीएसएफ में क्या आईटीबीपी में भी मेरे को लगा टेली कम्युनिकेशन नाम से भी आता है सर इसका, वो एक ही चीज़ है। सब में आता है, अलग से भर्ती आती है। आती सीआरपीएफ है, में इंटरनल सीआरपीएफ में एलडीसी के थ्रू हो जाता है। तो हमारे जो कांस्टेबल्स होते हैं उनके लिए काफ़ी फायदा रहता है, उनके वो लिए। जल्दी ही हवलदार या हवलदार बन सकते हैं। माफ़ी करना चाहने के लिए हम, ठीक है। तो काफ़ी, देखिए अभी एक चीज़ और है, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, कितना वर्कलोड है और पढ़ने के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, इस सवाल का जवाब दीजिए। ड्यूटी, यूनिट की ड्यूटी अलग है और कंपनी की ड्यूटी अलग है। यूनिट में आप शिफ्ट वाइज जाते हैं 6-6 घंटे की। 6 घंटा ड्यूटी किया, फिर 6 घंटा रेस्ट। कभी कभी पूरा 1.5 दिन का रेस्ट भी मिल जाता है। हाँ। कंपनी में आप 24 घंटे की ड्यूटी होती है कहने की, लेकिन काम सिर्फ 2 घंटे का होता है। एक ऑपरेटर रहता है कंपनी में। काम उसका सुबह 1 घंटा और पूरे दिन भर 5-5 मिनट के कभी काम आ गए, तो टोटल मिला के 2-3 घंटे का ही काम है कंपनी में। एक ऑपरेटर रहता है वहाँ। 2-3 घंटा, समझ रहे हो ना, ऐसा नौकरी किसे मिलेगा? और उसके अलावा उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसको पर्सनल रूम मिलता है। उसको
यूनिफॉर्म में भी रहना, अपने सिविल ड्रेस में रह सकता है, अंदर रूम में रह सकता है, पूरा पढ़ सकता है, और उसको फुल्ली छूट है। जो एक कांस्टेबल जाता है जीडी के थ्रू, उसका तो कॉल इन है, रोल कॉल है, चेक रोल कॉल है, वर्किंग है, उस बहुत कुछ होता उसकी है ड्यूटी कंपनी में 14 घंटे की हो जाती है ना। और एक ऑपरेटर की 2-3 घंटे की रहती है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है आपका हवलदार रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में और कांस्टेबल जीडी में। तो अगर आपको सिलेक्शन रेडियो ऑपरेटर में हो रहा है तो आप अपने आप को लकी पर्सन समझ सकते हैं। क्यों? फौज में बोलते हैं राजा वाली नौकरी है, सिग्नल में ऑपरेटर और आरएम की, हाँ। बहुत अच्छी नौकरी है उसकी। तो साहब जो है अभी बीएसएफ आरओ से सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पर पद के ऊपर आए हुए हैं। प्रमोशंस का क्या सीन है आरओ में? प्रमोशन बहुत स्लो है, लेकिन प्रमोशन 15 साल में आप एएसआई बनते हो, फिर उसके 20 साल बाद और एसआई बनते हो। मतलब कि रिटायरमेंट जाते जाते तक आप रिटायरमेंट में आप ऐसा ही रहोगे, ऐसा ही रहो जो जल्दी भर्ती हो गया वो इंस्पेक्टर बन जाए। इंस्पेक्टर तक, यानी कि काफ़ी लेट मोशन से। बहुत लेट है। और अभी आप सीआरपीएफ में ऐसा ही है, तो अपने आप को आने वाले 20-25 साल बाद आप कहाँ पर देख रहे हैं, किस पोजीशन पर आप अपने आप को देख अभी लग रहा है आपको कि आप जा सकते हैं? सीआरपीएफ एसआई बन गए तो डीसी तक तो कंफर्म है ही, लेकिन अब एग्जाम देंगे इंटरनल तो और भी अच्छा हो सकता है। तो लगभग डीसी रैंक तक तो ये साहब जो है जाएंगे लास्ट तक, ऐसा अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से ऐसा लगता है। परंतु अगर एलडीसी दे दिया तुरंत 4 साल में एसी बन सकते हैं, फिर डीसी टू आईसी सीओ तक भी फिर जा तो सकते हैं, CO फिर तक तो जा सीओ तक सकते भी जा सकता है आदमी। तो यानी कि काफ़ी मौके होते हैं अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, अगर आप का जो दिशा है वो सही है, संगत सही है, तो मैं कहूँगा। कलोनी जी, एक बात और बताइए, कैसा था आपके लिए शिफ्ट होना फ्रॉम बीएसएफ आरओ से सीआरपीएफ एसआई में आना? आपके लिए कितना मुश्किल रहा और अभी ट्रेनिंग किस प्रकार से आपकी चल रही है? एज अ ऑपरेटर तो ऑपरेटर सब कुछ देख लेता है कंपनी में, जीडी की नौकरी भी देख लेता है, सब मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भी देख लेता है, ऑपरेटर सिग्नल की भी देख लेता है, तो हमें शिफ्ट होने में बहुत इजी रहता है। क्योंकि ऑपरेटर सब कुछ कर ही लेता है हैंडल, वहाँ भी फील्ड में भी ड्यूटी वो करता ही है, बाहर भी जाता ही है, तो इतना मुश्किल कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में तो मैंने किया ही है। हाँ, बाकी यहाँ भी कुछ वो सेम ही लग रहा है मुझे तो। सेम ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है। और मेहनत की बात होती है, मैं तो कहूँगा आपने काफ़ी ड्यूटी के टाइम पर भी काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई की होगी, उसके बारे में बताइए। ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने पढ़ाई करी थी, रेस्ट टाइम जब मिलता था, और जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ लेता था, और टच में था तो निकल गया एग्ज़ाम। चलो बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ कि लड़के पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे कि मतलब कैसे कैसे पढ़े हैं, किन किन सब्जेक्ट, कहाँ से आपने तैयारी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की या साइंस की तैयारी आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा, जरा एक बारे में बता दीजिए। सीपीओ में तो मेन इंग्लिश है, मैंने तो रानी मैम से पढ़ा था, मेरे इंग्लिश बहुत वीक थी। 15 से 20 मार्क्स आते थे 50 में से, तो बाद में मेरे 45 अब भी आए। रानी मैम से ही पढ़ा था मैंने, वो यूट्यूब में भी पढ़ाती और उनका पर्सनल मैथ्स चैनल भी आपने है। कहाँ से पढ़ी है? मैथ्स मैंने पवन राव सर से पढ़ी थी अन अकेडमी में, तब पढ़ाते थे वो। फ्री वाले जो बैचेस थे वो वाले क्या? फ्री नहीं, पेड था। ओके 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 ओके। यूट्यूब में भी बहुत डाटा अवेलेबल और है। उसके अलावा आपने जीएस कहाँ से किया? जीएस यूट्यूब से ही किया था, यूट्यूब से? जो जो टॉपिक होते थे वो सब यूट्यूब में सर्च मार के आ जाता है ओके सब। ओके ओके। और साइंस के लिए कुछ आपने ढूंढा था? साइंस बीएसएफ जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरी कॉलेज में मैं साइंस बैकग्राउंड से था, हाँ। तो मैंने ऐसे पर्टिकुलर कुछ पढ़ा नहीं, ओके। बस मैं एग्ज़ाम देने गया, वो तो निकल गया था। चलो बढ़िया है। यानी कि नए लड़कों को तो तैयारी करनी पड़ेगी, अगर मान लीजिए उनका साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो ऑपरेटर तो बन नहीं सकता। साइंस बैकग्राउंड से नहीं तो फिर नहीं, ऑपरेटर ही नहीं बन सकता है। नहीं। लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो फिर भी आदमी फिर भूल जाता भी है। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो याद नहीं है मैंने इंटर में क्या साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी थी, हालांकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे अगर आज कोई बोल दे कि आरएम का एग्जाम निकालो तो शायद मैं ना निकाल पाऊँ, क्योंकि मैं उसके टच में नहीं हूँ। हाँ, वो और पेपर करने की वो भी कला होती है, वो निकल जाता है। तो अभी बताइए, अभी आगे का क्या प्लान है? अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप सीआरपीएफ सही का, सब इंस्पेक्टर बन गए, अधीनस्थ अधिकारी आपको, आगे का कुछ प्लानिंग किया है? आगे एलडीसी देंगे, एसी की तैयारी करेंगे। इसी की तैयारी करेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द जो है एक राजपत्रित अधिकारी के पद पर सृजित होंगे सर। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसी प्रकार से जवानों का जो मार्गदर्शन है ना सर, वो करते रहना। बिल्कुल। आते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः, ठीक है सर? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। और ठीक है, धन्यवाद। एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बोल दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे, वीडियो आते रहेंगी। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।